student, good morning to all of you. Today we will start with the new topic called coordinate geometry. हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर है इस टॉपिक से कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हम लोग 10th क्लास में ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट वो काफ़ी बेसिक्स था. तो हम लोग पहले इसको एग्जांपल के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या. तो सब एक फ़ोन में एक ऐप आता है गूगल मैप करके. जैसे उस ऐप को हम लोग खोलेंगे तो उसमें ओरिजिन और एक डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस उसमें इंटर करना होता है. उसके बाद वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देता है और फाइंड आउट करके बता देता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इतना, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो भी है डिस्टेंस को वो बता देता है कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है. बेसिकली वो किस थ्योरी पे वो काम करता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्योरी पे ही काम करता है. अब सोच रहे होगे ना कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो, जैसे ही हमने ओरिजिन सेलेक्ट करा तो वो ओरिजिन में उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट को फेच करता है और डेस्टिनेशन में भी उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट को फेच करता है और उसके बाद दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर देता है. तो इससे हमें एक आइडिया लग गया कि ये जो लोकेशन होता है वो लोकेशन सारे जगह का अलग अलग होता है. इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट जो होगा उस पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का वो दोनों डिफरेंट होगा और ये हमेशा यूनिक वैल्यू होता है. ये नहीं कि हर एक पॉइंट का एक एक अलग अलग कोऑर्डिनेट होता है, यूनिक होता है एक दूसरे से. एक पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो सकता है और 2 पॉइंट का 1 कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो सकता है. इतना समझ में आ गया. देखो, इसमें कुछ एग्जांपल दे रखा है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the unification of algebra and geometry in which algebra is used in the study of geometrical relation and geometrical figures are represented by the means of equation. बेसिकली ज्योमेट्री होता क्या है? ज्योमेट्री को अगर बोला देखा जाए तो ज्योमेट्री एक शेप होता है. जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सारा एक शेप है, उसी को हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं. और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन का यूज करेंगे. इस इक्वेशन का यूज करेंगे, या तो हम इक्वेशन से उसका, अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के इक्वेशन से हम उसका पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसका रेडियस कितना है वो फाइंड आउट कर लेंगे उस इक्वेशन के थ्रू. और उसी के इक्वेशन के थ्रू को ज्योमेट्री को डिराइव करने को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं. और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए नंबर होगा. ये हमारा 1 भी हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4.5 होगा, नेगेटिव नंबर होगा, फ्रैक्शन नंबर होगा, अंडर रूट वाला भी नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर होगा एक. और ये जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको पढ़ने के लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है जिसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. अब क्या है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम लोग देखते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली 2 लाइंस होते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, ये वाला लाइन. और ये दोनों एक दूसरे के को परपेंडिकुलर कट करते हैं. परपेंडिकुलर कट करते हैं मतलब कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. और ये वाला जो शेप देख रहे हो ना, ये वाला, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो और उसको अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ऐड कर दो तो ये वाला जो बनेगा ना, ये एक रेक्टेंगल बनेगा. इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. अब ये हुआ कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरे प्लेन को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो एक पॉइंट हम जैसे एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में. उसके लिए ये देखो, एक्स अगर पॉजिटिव होगा एंड वाई भी पॉजिटिव होगा देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव देन इट लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट. एंड इफ एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो नेगेटिव देन इट लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. एंड इफ एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव देन इट लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हम इस क्वाड्रेंट को और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक पॉइंट के थ्रू
समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस सिस्टम में, इस प्लेन में एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज ये पॉइंट है हमारा P, ये हमारा पॉइंट हो गया P, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y। तो हम ये पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये x और y क्या होता है। x और y होता है P कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, x डायरेक्शन के, x एक्सिस के डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग P ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये वाला इतना डिस्टेंस पे, ये वाला, इसको हम अगर x एक्सिस से मिला दें और अगर हम इसको y एक्सिस से मिला दें, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यही x का वैल्यू होगा, ये x डिस्टेंस होगा। ये वाला x कोऑर्डिनेट है, मतलब कि x एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और यही इसका कोऑर्डिनेट होगा P x, y। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि ओरिजिन और पॉइंट P के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस पता है हमें x है, हाइट पता है y है, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग ने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, और हाइपोटेन्यूज इजीली फाइंड हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर x दे रखा है, परपेंडिकुलर का उसका वैल्यू दे रखा है और बेस का उसका वैल्यू दे रखा है, तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस OP। समझ में आ गया? ये वाला डिस्टेंस O और P, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करना। ये बेसिकली क्या करना है कि हमें ये पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट को हमें लाई करवाना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये इसी को कट करके यहाँ पे बनाया गया है, ये वाला पॉइंट को कट करके। O P x एंड y सेम है, ये वाला दोनों ये सेम है दोनों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हम जो P है उसका डिस्टेंस हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो निकाल लिया, और वो भी ये भी हमें दिख रहा है कि ये जो था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के फटाफट उसका डिस्टेंस निकाल लिया। लेकिन क्या होगा कि अगर दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट एक ही लाइन में है और वो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, उस केस में हम कैसे उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर दो पॉइंट है x1 एंड y1 और x2 और y2 और दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होगा और ये सभी जगह एप्लीकेबल होगा, वो डिस्टेंस कितनी भी दूर क्यों ना हो, और इनका कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, और स्क्वायर रूट में हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड रहेगा। और कैसा भी पॉइंट का दो पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले।